आज होली है और होली की धूम में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिला रहे हैं जो एक दिव्यांग है, लेकिन जब आप उनके हुनर को देखेंगे तो आप भी उनके कायल हो जाएंगे। तो मिलिए रीवा के इंद्रजीत से। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ शुरुआत करते हुए बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं। तो उनका नाम है इंद्रजीत साकेत। इंद्रजीत जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। मैम जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जितने विशिष्ट विद्वज्जन हैं उनको भगवत भाव से सादर प्रणाम। चलिए, बिल्कुल। तो जो आपका अंदाज था स्वागत करने का और दर्शकों को प्रणाम करने का, उसने ही दिल जीत लिया है। इंद्रजीत जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बचपन से ही उन्होंने अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखी है, लेकिन जो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख पाते वो शायद बेहतर ढंग से दुनिया को देख पाते हैं। इंद्रजीत जी इसका जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता प्रमाण है। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि आप संस्कृत में बीए कर रहे हैं, कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली कि आपको संस्कृत में बीए करना चाहिए, जो अपनी पढ़ाई है वो करना चाहिए? सबसे पहली बात तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप बीए कर रहे हैं, वो भी सराहनीय है क्योंकि उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब देश आधुनिकता की ओर दौड़ रहा है तब आपने अपनी संस्कृति को सहेजे रखने का प्रयास किया है, कैसे प्रेरणा मिली सर? जी देखिए, इसके लिए जैसा कि कहा जाता है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि गुरुजन वृंद जो होते हैं वो बाहर से ऐसा लगता है कि क्रूर व्यवहार करते हैं, मुझे तड़पाते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं। परंतु ये अंदर से कितनी बड़ी करुणा है, कितना बड़ा हित छिपा हुआ है, ये सिर्फ गुरु समझता है, अबोध बच्चा नहीं समझता है। अबोध बच्चा तब समझता है जब उसके सामने उसका हित जो होता है वो जब प्रत्यक्ष जब प्रकट होता है तब। ठीक वैसे ही जब मैं कक्षा 6 में यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय रीवा में रहा, तो उस समय कुछ मतलब हमारे जो हॉस्टल अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक श्री अशोक त्रिवेदी सर थे, जो संस्कृत पढ़ाते थे। उनकी दृष्टि में मैं काफ़ी छोटा था उस समय, बाल्यावस्था थी, तो थोड़ी बदमाशी भी बढ़ी हुई थी, जिसके चलते जो है तो वार्डन सर हमारे जो है तो हमेशा हमें कोसते रहते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ा बदमाश है बहुत। तो हमको लगता था कि मैं क्या ऐसा करूं। फिर अचानक हम आया कि हम वार्डन सर के दिल को जीतने के लिए वार्डन सर के विषय में अच्छा करने का प्रयास किया जाए, उनके विषय में। तो संस्कृत वो पढ़ाते थे और हमने संस्कृत में जब अच्छा करने का वो किया, तब से वो जो है तो हमारी चर्चा करने लगे, प्रशंसा करने लगे, और उनकी प्रशंसा आज हमें यहाँ तक ले आई है। सर, संस्कृत भाषा को सीखना और संस्कृत को ही अपनी कर्म भूमि बनाना, ये मात्र प्रशंसा एक विषय नहीं हो सकता। अंदर से भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जब प्रशंसा हुई तो अपने को लगा कि और लोग तो इंग्लिश में कई लोग भाग रहे हैं, अन्य भाषाओं में, अन्य क्षेत्रों में भी कई लोग भाग रहे हैं, तो क्यों ना इसी को अब हमें पकड़ा जाए, इसी को अब हम पकड़ करके रखते हैं, छूटने ना पाए, ऐसा मैं सोच करके जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो आपका इंटरेस्ट है संस्कृत भाषा में, वो इस बात से भी दिखाई देता है। मैं दर्शकों को भी आपकी एक खासियत बता देती हूँ कि इंद्रजीत जी ने बहुत से गानों को जो है वो संस्कृत में ट्रांसलेट किया है और संस्कृत में उन गानों को गाया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कौन से वो गाने हैं जो आपने संस्कृत में ट्रांसलेट किए हैं, और अगर उसमें से कोई एक गाना भी आप दर्शकों को सुना पाए तो बहुत आभार होगा सर आपका। अरे आभार की इसमें कोई बात नहीं मैम जी। देखिए, इसमें अपनी कोई प्रभुता नहीं, अपनी कोई प्रशंसा, अपनी कोई बड़ाई नहीं। जो लोग जानते हैं तो ठीक है, उनको वो जानते ही हैं, जो नहीं जानते तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गाने गाए गए थे वस्तुतः वो मेरे द्वारा अनुवादित नहीं किए हुए थे। वो जो गाने गाए गए थे वो गाने श्री पंकज झा जी द्वारा अनुवादित भी किए गए थे और गाए भी गए थे, जैसे कि धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना और तेरी आँख्या कायो काजल, ऐसे कई गाने, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इन गानों को उन्होंने गाया और मैंने भी यूट्यूब में सुना, और मैं कहा कि जब संस्कृत मेरे प्रति मतलब संस्कृत का, मुझे संस्कृत के प्रति बड़ा प्रेम है, तो क्यों ना हम जो है तो इन गानों को गाएं। और मैं गुनगुनाता रहा।
और जी। आज मैं जब YouTube में गाया तो लोग जानते हैं कि इंद्रजीत साकेत ने गाया है, पर वस्तुतः हमने बताया कि आप लोग इस भ्रम में ना रहें। चलिए सर, भ्रम में नहीं रहेंगे दर्शक, लेकिन आपसे वो गाने भी सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमने भी थोड़ा बहुत अपने टूटे-फूटे शब्दों में बनाने का प्रयास किया है, उनको भी हम सुनाएँगे, क्योंकि पंकज झा जी और श्री राजेश उपाध्याय ऐसे विद्वत वरेण्य हैं, जो ज्ञान के अपार अथाह सिंधु हैं, और उन सिंधु के मध्य में बिंदु का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन आपने अगर कहा तो मैं एक गाना गाता हूँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसको गाया है श्री पंकज झा जी ने, अनुवाद भी उन्होंने किया है। जी। मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि त्वं प्रेम सुपथिकः वाटिका कलिकः केलिकलापः पृच्छन्ति त्वां प्रेम सुपथिकः वाटिका कलिकः केलिकलापः पृच्छन्ति त्वं जलकूपे कदा गीतं गास्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं वाह, बहुत खूब सर। एहि त्वं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जिस प्रकार से कहते हैं कि संस्कृत भाषा में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कोई स्कोप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपने उस भाषा को और उस संस्कृति को सहेजे रखा है, निश्चित रूप से स्कोप नहीं होता है, अवसर पैदा करना पड़ता है। सर, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे दरअसल, क्योंकि आप जिस प्रकार से स्पेशली एबल्ड हैं, इस प्रकार से जो आपने अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखी है, लेकिन बहुत अलग और बेहतरीन अंदाज में आपने दुनिया को अनुभव किया है, तो आपसे समझना चाहेंगे किसने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके घर में दिया है, क्योंकि ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार भी साथ छोड़ देता है। नहीं, देखिए, परिवार, बात ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि परिवार साथ छोड़ देते हैं, परंतु हमारे परिवार ने किसी प्रकार से साथ नहीं छोड़ा। हमारे हौसले को देख करके लोगों ने डट करके मुकाबला किया। हमारी माता जी, पिताजी, और उसमें हमारे चाचा चाची का अधिक योगदान रहता था। देखिए, बिल्कुल सर, आपकी एक और खासियत जो हमें मालूम चली है वो ये कि आप पशु पक्षियों की आवाज़ बहुत बेहतर ढंग से निकाल पाते हैं। मैंने एक इंग्लिश राइटर को पढ़ा है, हालांकि आप संस्कृत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो शायद आपने उनके बारे में ना ही सुना हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सिसिलिया आहान है, उन्होंने एक किताब लिखी है लायर बर्ड। उसमें उन्होंने साफ एक लड़की का जिक्र किया है जो कि पशु पक्षियों की आवाज़ को बखूबी निकालती है, और उन्होंने ये कहा है कि इंसान कभी कभार चूक कर देता है, लेकिन लायर बर्ड एक चिड़िया होती है, वो कभी इस मामले में चूक नहीं करती है। और वही उपाधि मैं आपको भी देना चाहूँगी सर, क्योंकि आप जिस प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं पशु पक्षियों की, वो बहुत सराहनीय है। चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को भी वो आवाज़ें सुनाएं सर। गाय की आवाज़, गाय ऐसे करके गाय बोलती है जी। गाय जब स्वाभाविक सी बात है कि जब माता बोलेगी तो फिर उसका बच्चा तो बोलेगा ही। तो बछड़ा, उसको हमारे अपने बघेली भाषा में देखिए रकरा कहते हैं, आपसे बता दें। तो बछड़ा जो है तो ऐसे बोलता है, बिल्कुल सर, बहुत खूब। चाहेंगे किसी पक्षी की आवाज़ भी यदि आप निकाल पाएं और दर्शकों को सुना पाएं। पक्षी में बहुत तो नहीं, लेकिन ये मुर्गी जो होती है इसकी थोड़ा प्रयास करता हूँ जी। ऐसे करके वो। जी,
बिल्कुल सर, आपके पिता का नाम भी मैं बताना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है जिस प्रकार से आप में जो ये टैलेंट आया है, प्रतिभाएँ आई हैं, तो पिता का नाम इनके संतलाल है और माता का नाम नियति साकेत है, जी, 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 जिन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ा योगदान आपके हुनर को सहेजने में और तराशने में दिया है। सर, आगे आपके क्या प्लान्स होंगे? निश्चित रूप से ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे और शायद आज के बाद बहुत लोग आपको प्रेरणा स्रोत भी मानेंगे। तो आपके आगे जिस प्रकार से प्लान होंगे उसको फॉलो भी बहुत लोग करेंगे सर। देखिए हमारी आगे की जो इच्छा है उसमें हम पीएचडी करें यही संस्कृत में से ही, और संस्कृत के पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर की डिग्री हासिल कर लें, और उसमें से जो कुछ आमदनी जो भी कुछ होगी तो मैं ऐसे ही कुछ, मेरी एक हार्दिक इच्छा कि मैं दान भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जी। धन जो होता है हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथों ने संतों ने बताया कि दान से धन जो होता है वो पवित्र होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात जो कही है कि आप दान भी करना चाहते हैं। जब कोई नेत्रहीन होता है, जब संसार उसको नकारता है, ऐसे दौर में वो इंसान संसार को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है, तो वो निश्चित रूप से बेहद सराहनीय हो जाता है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। एक राइटर है शिवाला, जो कि बघेलखंडी राइटर है, मैं उनके बारे में भी जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि यदि हौसलों को मिले अवसर की सौगात, पंछी के संग संग उड़े अंबर की औकात। तो इसी प्रकार का कुछ आज आपके साथ साक्षात्कार होता दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो आपने अपने बहुत अनुभव साझा किए हैं उसके लिए। जी, जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम मैम जी, क्योंकि आपने मुझे उस योग्य समझा और मुझे आपने अपने दर्शकों के मध्य उपस्थित किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, और जितने भी दर्शक बंधु हैं आप सभी को भी भगवत भाव से हृदय से प्रणाम। बिल्कुल। तो सर ने जिस प्रकार से संस्कृत का महत्व बताया है, ना केवल पाश्चात्य संस्कृति ही हमारे विकास में योगदान दे सकती है, आपको मैं बल्कि बताऊं जब कि भारतीय संस्कृति। जी सर, जी सर। जो हमने एक भाषण सुना था विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सुषमा के स्वराज जी। श्रीमुख से, और वास्तव में ये बिल्कुल सही है कि जो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो विश्व को अपना परिवार समझता है, परंतु जो पाश्चात्य भाषाओं वाली मतलब लोग होते हैं वो विश्व को अपना बाजार समझते हैं, ऐसा उन्होंने जो कहा, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये देखिए सत्य है। तो विश्व को संसार समझना है, ना कि विश्व को एक बाजार समझना है। बहुत धन्यवाद सर, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति को सहेजने का काम करती है। भारतीय संस्कृति क्या थी उस बात को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो संस्कृत भाषा को समझना आवश्यक होगा, जिस प्रकार से इंद्रजीत साकेत जी ने हमें बताया है। बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।